जो है देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ जो है स्टार्ट करते हैं कि लेट अस कंसीडर, ऐसा आप मान लो कि देयर आर टू वेक्टर्स। लेट अस कंसीडर देयर आर टू वेक्टर, देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर A and vector B, vector A and vector B having angle theta, having angle theta between them, then its cross product can be written as, ठीक है ना, then its cross product can be written as, है ना। हाँ बताओ। अच्छा ब्लर है तो अभी देखता हूँ, अगर वो वाईफाई सही होता है तो मैं लगा दूंगा तो सही हो जाएगा। ओके हाँ लिख रहा है कोई, हाँ वेरी गुड, कोई तो भी लिख रहा है। एक मिनट, अब सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखना एकदम क्लियरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी विद इन अ मिनट, कुछ ही सेकंड के अंदर में बिल्कुल अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी आपकी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्या हो गया, एंड इट्स क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके व्यूज़ देखिए कि कैसे ये दोनों ये वेक्टर होते हैं, कैसे ये क्रॉस प्रोडक्ट आप विजुअलाइज करोगे, कैसे देखोगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मतलब आप रिप्रेजेंट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट किधर होता है। तो देखो मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे दो वेक्टर हैं, कौन कौन से, एक अपना वेक्टर A और दूसरा वेक्टर B। तो एंगल बिटवीन देम थीटा, एंगल बिटवीन देम थीटा। देखा आपने कि देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B, ठीक है, वेक्टर A एंड वेक्टर B, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देयरफॉर इट्स क्रॉस प्रोडक्ट इट विल फॉलो द कर्ल रूल, कर्ल मेथड। तो कर्ल मेथड है A क्रॉस B, ठीक है, ये जो फोर फिंगर है, ये जो आपका फर्स्ट वेक्टर है वहां से आपको B की तरफ ले जाना है। तो ये ऐसे प्लेन में है, तो A से B की तरफ ले गए तो जो थंब होगा वो उसकी क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ से जो थंब है ये बताता है, ये एक इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर एक तीसरा वेक्टर C जो कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट को बताता है, A क्रॉस B। ओके आई बात समझ में। तो अगर आपको, जैसा कि आपको बताया गया कि कोई भी वेक्टर में दो पार्ट होते हैं, एक मॉड ऑफ वेक्टर C एंड एन कैप। एन कैप इस वेक्टर C की डायरेक्शन बताएगा, वेयर एन कैप इज कॉल्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वेयर एन कैप इज कॉल्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो बच्चों देखा क्या आपने, एन कैप क्या हो गया मयूर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया। ठीक है संकेत, मानसी समझ में आ रहा है। तो वेयर एन कैप इज कॉल्ड, अच्छा यहाँ पे आप बताओ, वेयर थीटा विद द एंगल बिटवीन A एंड B एंड वेयर एन कैप इज कॉल्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वेयर एन कैप इज कॉल्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया A क्रॉस B। तो अब आप देखो, अगर मैं बोलूं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन को आप क्या कर दो, इन्वर्टेड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर C।
मतलब इसकी डायरेक्शन आपने इन्वर्टेड कर दिया, तो यही वेक्टर क्या बन गया, माइनस ऑफ वेक्टर सी। तो जब आप इसे माइनस ऑफ वेक्टर सी बताएंगे तो ये हो गया माइनस ए क्रॉस बी, माइनस ए क्रॉस बी। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर आप b को फर्स्ट वेक्टर लेते हो तो b से a की तरफ अपने 4 फिंगर ऐसा स्वैप करेंगे, तो b से a मतलब डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड मतलब माइनस सी, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं जो है। तो ये हो गया आपके लिए माइनस एन कैप, और यहाँ पे एन कैप क्या है, माइनस एन कैप क्या है, जो कि एन कैप के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है। तो ये माइनस एन कैप हो गया, और ये माइनस ए क्रॉस बी। समझा क्या आप लोगों ने, माइनस ऑफ सी इक्वल्स टू माइनस ए क्रॉस बी। देखो जरा सा यहाँ से क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी, मतलब ये मैंने वेयर एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, आप बता सकते हो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ, वेयर एन कैप इज मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या होता है, जो ए बी का जो प्लेन है उस पे क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, और जो है सी वेक्टर सी, जो थर्ड वेक्टर इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसकी डायरेक्शन बताता है। या फिर आप इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है, कौन, ए क्रॉस बी। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जरा देखना आप लोग जो है, यहाँ से ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वेयर एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ओके, तो आप इसे नोट कर ले अच्छे से, यही है जो आपको दिखाना होता है ए क्रॉस बी। और यहाँ लिखना कि सिंस, यहाँ नोट करो कि सिंस ए क्रॉस बी फॉलो द स्क्रू रूल, फॉलो द स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल, इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल। सबसे अच्छा आप स्क्रू रूल के बारे में बताएं। देखो जैसे स्क्रू कैसे होता है, आपको याद होगा कि स्क्रू, अगर मैं एक स्क्रू बनाऊँ आपको, तो ये कुछ इस तरह से स्क्रू ऐसा आपका होता है, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसा होगा। अब देखना जरा सा आप लोग कि अगर आप इस स्क्रू को, मतलब आप क्या करो, किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो किधर जाएगी, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो देखो आपका जो ये डायरेक्शन है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर जा रहा है, अपवर्ड, और फिर क्लॉकवाइज किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। इसीलिए जब हम लोग जो है बोल्ट को क्या करते हैं, टाइट करते हैं, कहीं से भी कैसे टाइट कर रहे होते हैं, ऐसा हम लोग जो है, जो स्क्रू होता है उसे टाइट किस डायरेक्शन में करते हैं, देखो ध्यान से, किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब टाइट करेंगे तो स्क्रू किधर जाती है, नीचे। तो देखो क्लॉकवाइज किधर गया, डाउनवर्ड, और जब उसको क्या करते हैं, ओपन करना होता है तो किधर घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू किधर खुल के ऊपर आता है, किधर जाता है, ऊपर, अपवर्ड। ठीक है, तो देखो ये ऐसा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज किधर गया, अपवर्ड। ठीक है, तो दिख रहा है आप लोगों को जो है, ये इसी तरीके से होता है। मतलब कि यूँ समझ लो कि यहाँ पे ये एक दो वेक्टर है, जैसे कि ये एक वेक्टर हो गया ये ए, और ये इसके प्लेन में एक दूसरा वेक्टर, मतलब ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो इस पर एक जो है थर्ड वेक्टर, जो ये स्क्रू, जो इसकी स्क्रू डायरेक्शन बता रहा है, यही वेक्टर हो जाएगी क्या, मतलब यही ए क्रॉस बी होता है, या आप इसको थर्ड वेक्टर, कोई वेक्टर सी समझ लो। तो आपने समझा क्या, ये इसके प्लेन में क्या है, थीटा एंगल बना रहा है, और ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से ये स्क्रू रूल को फॉलो करता है, कौन, क्रॉस प्रोडक्ट। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो आप लोग बहुत अच्छे से डायग्राम निकालो और इसको समझो। ठीक है मयूर, तो मयूर आगे बढ़ो, और हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मॉड ऑफ, अगर मैं ए क्रॉस बी का मॉड ले लेता हूं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, मॉड लिया
तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और ये एन कैप की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है, बाहर आ गया, और ये मॉड ऑफ एन कैप, मॉड ऑफ एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, देयरफॉर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा क्या हो गया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। देखा आपने कि मॉड लेने पर जो वेक्टर हो गया होता है वो क्या बन जाता है, स्केलर। तो ए बी साइन थीटा ये सब तो मैग्नीट्यूड है, ए बी साइन थीटा, यहाँ वेक्टर क्या था, एन कैप, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो कुल मिला के क्या हो गया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। याद रखना आपको, अगर ऐसा कभी आए तो आप तुरंत निकाल देना, ए बी साइन थीटा हो गया, ठीक है। एंड C इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B, और जो ये C होता है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और n कैप को क्या बताएंगे, वेयर n कैप इज कॉल्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ओके। तो ऐसा हो गया, बहुत अजीब सी परिस्थितियों में यहाँ पढ़ाना पड़ता है जो है। अब देखो ये लाइव है, यहाँ पे जो कोई बाहरी आवाज़ आएगी तो वो भी तुम्हें सुनाई दे रहा होगा, और ये वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। ये तो कहो कि घर पे ऐसे बहुत पहले बच्चों के लिए मैंने ब्लैक बोर्ड लगवाया था कि कुछ भी ऐसा डायग्राम वगैरह निकालेंगे पढ़ेंगे, आज वो तुम लोगों के लिए काम आ गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी गली में कुछ भी बेचने आ रहा है, कचरा मतलब भंगार खरीदने आ रहा है, तो सब्जी बेचने आ रहा है, तो कोई झाड़ू बेचने आ रहा है, मतलब कुछ भी हर 5-5 मिनट पे कोई ना कोई आ रहा है जो है। बट तुम लोग एंजॉय करो इसी में, है ना। तो इतना नोट कर लिया क्या आपने। अब आप बात करें, अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो हेडिंग डालो, न्यू हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों ये न्यू हेडिंग होगी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ, आप अपने में हेडिंग बनाओ कॉपी पर, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोगों को ये देखना होगा कि क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करता है, जैसा आपने किसके लिए देखा था, डॉट प्रोडक्ट के लिए। तो आपकी न्यू हेडिंग हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, it is not follow the commutative law. It is not follow the commutative law. कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। दैट इज A क्रॉस B is not is equals to B क्रॉस A. A क्रॉस B is not is equals to B क्रॉस A. मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अब देखना कि ये क्यों फॉलो नहीं कर रहा है ना, ये क्यों फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप लोग अभी देखेंगे, क्योंकि जो मैंने वहाँ आपको बताया था कि A क्रॉस B, अगर मैं A क्रॉस B लेता हूँ और तो A क्रॉस B मतलब AB साइन थीटा, AB साइन थीटा इंटू एन कैफ।
लेकिन अगर मैं माइनस ऑफ ए क्रॉस बी ले लूँ, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मतलब कि ये होगा अगर मैं इस वेक्टर की पोजीशन बदल दूं, जब भी आप कभी ध्यान देना, कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट में जब आप वेक्टर की पोजीशन को चेंज करेंगे, ओके, जैसे ही आप इसके पोजीशन को चेंज करोगे तो मतलब ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। मतलब कि ये माइनस तो पहले से था, जरा ध्यान देना, पोजीशन चेंज करते ही एक और माइनस आएगा अपने आप, मतलब यही इसका रूल है। ये आ जाएगा बी क्रॉस क्या, बी क्रॉस ए, देखा आपने, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया बी क्रॉस ए। मतलब वेक्टर लॉ में ये नियम है, लॉ है, क्रॉस प्रोडक्ट में ये लॉ है, मेथड लॉ है कि अगर आप किसी क्रॉस प्रोडक्ट के पोजीशन को चेंज करेंगे, किसी वेक्टर की पोजीशन को चेंज किया तो माइनस साइन आ जाएगा। तो जैसे माइनस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, तो आप खुद से सोचो कि ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के इक्वल हो सकता है? नहीं। जैसे ही आप पोजीशन चेंज करोगे तो क्या आएगा, माइनस बी क्रॉस ए। तो कोई भी पॉजिटिव चीज़ किसी निगेटिव चीज़ के इक्वल होती है? जैसे 1 इक्वल्स टू -1, ऐसा हो सकता है? नहीं ना, 1 के इक्वल 1 होगा और -1 के इक्वल -1, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ये इस तरह के रूल को फॉलो करता है। और आपको आगे चल के जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा वहाँ भी आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ जाएगी, टेंशन मत लो, फिर और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना समझो कि पोजीशन चेंज होते ही एक माइनस आएगा, अगर आप माइनस साइन नहीं लिखते हो, नहीं नोट कर रहे हो, तो फिर ये इसके इक्वल हो नहीं सकता। या तो आप माइनस साइन लिख दो तो बराबर है, तो सही है, ठीक है। अब देखो सेकेंड, ये जो है ये बात हो गई किसकी, कि क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो द कम्युटेटिव लॉ। अब नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, आप बताओ, इट इज मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इट इज फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करूं तो वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो सेकंड आपका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हो गया, कर लिया नोट। अब देखो थर्ड, अब थोड़ा सा थर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझ गए ना जो है, हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है बच्चे, पढ़ते हैं आगे। और जो भी हो, जो भी नए लोग आ रहे हों, एंजॉय करो लेक्चर में, और सारे लेक्चर वैसे भी अपने सिस्टम में सेव है, तो उसे भी आप देख सकते हो। समझ में आया जो है? तो ओके ओके ओके, लाजवाब, जो भी है। तो आ जाओ आगे देखते हैं कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, क्योंकि कम्युटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, और ए क्रॉस बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया। और थर्ड है, एक है जो है मिरर, ठीक है ना। अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज इट्स बिहेवियर अंडर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, मतलब कि मिरर इमेज, बिहेवियर अंडर रिफ्लेक्शन। मिरर इमेज क्या है? जैसे कि आप ये बताते हो कि ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी है, दो वेक्टर थे, दो क्या थे? वेक्टर थे, ए और बी, और वो ऐसे कुछ तो भी प्लेन में थे, दिख रहा है ना आपको, ऐसा प्लेन में है। आपने क्या किया कि इसके सामने मिरर लगा दिया। तो जब आप मिरर लगाओगे तो मिरर में कैसा दिखेगा? बिल्कुल ऐसे उल्टा, समझो इस बात को। जैसे मैंने ऐसे रखा तो
आपको कैसे, मतलब मिरर के सामने अगर हम लोग खड़े होकर ऐसे दो उंगलियों को इस तरह से दो वेक्टर समझकर आप ऐसा करोगे तो मिरर में कैसे दिखेगा, जस्ट इन्वर्टेड, उल्टा। मतलब कि अगर आप ये दोनों डायरेक्ट ऐसा इन्वर्टेड हो गए, उल्टा हो गया, उनकी डायरेक्शन ही इस तरफ आने लग गई, तो आप ये कह सकते हो कि वेक्टर ए माइनस हाफ वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी माइनस हाफ वेक्टर बी हो गया। तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट में कोई फर्क पड़ता है? आ जाओ देख लेते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या मिरर इमेज के इक्वल होगा, मतलब कि माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस माइनस ऑफ वेक्टर बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या मिल गया अपने को, ए क्रॉस बी। वाह, आपको ये मिल गया कि अगर हम लोग इनका मिरर इमेज, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मिरर इमेज निकालते हैं तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम होता है। द मिरर इमेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज सेम, hence we can say the mirror image of cross product of two vector a and b is same, that is a cross b is equals to minus of vector a cross minus of vector b, माइनस माइनस प्लस a क्रॉस b, और a क्रॉस b इक्वल्स टू a क्रॉस b आ जाता है। मतलब कि कोई चेंज नहीं आया, सेम टू सेम हो गया। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये तो आपकी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी जो कि हो गया। नंबर 4 ये है मिरर इमेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा? थर्ड, मिरर इमेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हेंस वी कैन से द मिरर इमेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हैज नो इफेक्ट इन ए क्रॉस बी, देयरफॉर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मिरर इमेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, मतलब मिरर ऑफ ए क्रॉस मिरर ऑफ बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। तो मिरर ऑफ ए मतलब माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। अब है फोर्थ नंबर पे हम लोग बात करेंगे, किस पर? फोर्थ हो जाएगा, अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो जैसे आपने वहां पर लिया था ना कि इफ टू वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो यहां पे बताओ कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, इफ ऐसा। नंबर 4, if two vectors are parallel or anti-parallel, then that is anti-parallel, that is क्या मतलब, थीटा की वैल्यू क्या होगी, पैरेलल है तो 0 डिग्री, एंटी पैरेलल होगी तो 180 डिग्री। इन दोनों ही केस में देन इट्स क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0, पैरेलल एंटी पैरेलल, देन इट्स क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। Since theta equals to इतना, therefore a cross b equals to ab sin क्या हो जाएगा 90, आप सॉरी 0 इंटू एन कैप और 180, दोनों में से कोई एक रख दो तो क्या आएगा, दोनों ही केस में क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या पाया आपने, अगर दो वेक्टर पैरेलल और या फिर एंटी पैरेलल हों, if vector A is parallel to vector B, then its cross product will be, क्या लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर, पैरेलल। अगर ये लोग पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं तो उस केस में a क्रॉस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वहां पे साइन थीटा आता है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, और साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, 0। तो इसलिए आपको ये दोनों ही केस में 0 0 मिलेगा। ओके, अब देखना जरा सा, आपकी ये भी एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी पूरी हो गई। अब आपने जैसे बिल्कुल जैसे आपने उधर किया था ना, ठीक वैसे वैसे आप करते चले जाओ, वही सारी चीज़ें इधर भी आती हैं। अभी नंबर है 5। आपने देख लिया कि अगर पैरेलल एंटी पैरेलल है तो क्या होगा,
ठीक है। अब इसके बाद ये बताओ कि इफ़ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वहाँ आपने वेक्टर ए डॉट बी में जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट था वहाँ पे पैरेलल और एंटी पैरेलल में क्या आया था, अगर पैरेलल है तो कॉस की वैल्यू क्या हो गई थी 1, मतलब कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो गई 1, मतलब वहाँ पे मैक्सिमा दे रहा था, यहाँ पे क्या दे रहा है 0। लेकिन नेक्स्ट है 5, इफ वेक्टर ए इज perpendicular to vector b, then its cross product will be, is non-zero, then its cross product is non-zero, that is वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, साइन मतलब 90 और ये एन कैप जो भी है, तो आप जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी, मतलब कि ये नॉट इज इक्वल्स टू 0 है, नॉन जीरो। कौन सी क्वांटिटी होती है, नॉन जीरो क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट अभी देख लेते हैं कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में, मतलब द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज 0। नंबर 6, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर, the cross product of same vector is 0। ठीक है, देखो कैसे 0 होगा। ओके, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, समझते चलो जो। अभी देखना कि 0 कैसे है, कि अब आप मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, तो अगर दोनों वेक्टर ही सेम है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा 0, तो यहाँ हो जाएगा ए बी, मतलब कि क्या हो जाएगा ए बी साइन 0, क्योंकि यहाँ पे थीटा, बिकॉज दैट इज यहाँ पे जो है थीटा की वैल्यू क्या हो, सिंस थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, देयरफॉर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हो गया आपको ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 0, ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 0, ए क्रॉस ए किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर उसका। ओके, तो ये इस प्रकार से बच्चों आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट। समझ रहे हो ना आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स के बारे में। अब हम आप जो है डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यही जल्दी से कंप्लीट करते हैं और आज की कहानी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो देखना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, जरा देखना आप लोग, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। पहला सेम यूनिट वेक्टर, दैट इज मतलब क्या आई क्रॉस आई। देखना जरा आई क्रॉस आई मतलब मॉड ऑफ आई इंटू साइन 0 और जो भी एन कैप। बाद में हम देखते हैं कि एन कैप किधर जाता है। तो यहाँ पे आई क्या हो गया 1 साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, देयरफॉर क्या आ गया आई क्रॉस आई इक्वल्स टू क्या हो गया 0। सिमिलरली
सिमिलरली I क्रॉस I इक्वल्स टू J क्रॉस J, मतलब सेम वेक्टर्स के जो क्रॉस प्रोडक्ट होंगे वो क्या आएंगे, 0, इज इक्वल्स टू K